नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं अब तक एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। एक नया शब्द जो आपके सामने है वो है हिंदू ग्रोथ रेट। आप इस शब्द को कोई धार्मिक शास्त्र से जुड़ा समझें, उससे पहले हम आपको बता दें कि ये शब्द अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है और इसका इसी से लेना देना है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे रघुराम राजन ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बार फिर से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के करीब पहुंचने की बात की है। रघुराम राजन ने हिंदू ग्रोथ रेट को लेकर अपनी तरफ से चिंता जताते हुए कहा है कि भारत इसके खतरनाक स्तर के बेहद करीब है। रघुराम राजन के अनुसार ऐसा होना देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में सीमित इन्वेस्टमेंट, उच्च ब्याज दरें और ग्लोबल ग्रोथ की धीमी रफ्तार इसकी प्रमुख वजह है। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर हिंदू ग्रोथ रेट होता क्या है। तो आइए पहले इसकी ही बात कर लेते हैं। ये बात है आजाद भारत के बाद की। जब 1947 में देश आजाद हुआ तब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ पैसा कमाने का मुख्य व्यवसाय खेती ही थी। चारों ओर गरीबी ही गरीबी थी। अंग्रेज सब कुछ लूट कर चले जा चुके थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ रेलवे था, सड़कें नहीं। उस वक्त गड्ढे हुआ करते थे, लेकिन देश में इन चीजों का निर्माण धीरे धीरे हुआ। इसलिए आजादी के बाद 3 दशकों यानी 1950 से 1980 तक देश का ग्रोथ रेट बेहद कम रहा। इस अवधि में देश की औसत वार्षिक दर, आर्थिक वृद्धि दर महज 3.5% के आसपास थी। इसी धीमी विकास दर को जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1978 में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम दिया। तब से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हमारे सामने आया। इसका पहली बार जिक्र साल 1978 में ही हुआ था। अभी की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी दूसरी तिमाही में 6.3% और पहली तिमाही में 13.2% से घटकर 4.4% तक पर पहुंच गई है। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में विकास दर 5.2% थी। रघुराम राजन ने पीटीआई से इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं अनुक्रमिक मंदी के बारे में चिंतित हूँ। आरबीआई अभी भी दरों में वृद्धि कर रहा है और वैश्विक विकास वर्ष के अंत में धीमा होने की संभावना है। पूर्व गवर्नर ने कहा कि ये पता नहीं है कि इन सब में हम अतिरिक्त विकास दर कहाँ पाएंगे। उन्होंने कहा सबसे बड़ा सवाल ये है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय विकास दर क्या होगी। उन्होंने कहा अगर हम 5% वृद्धि दर हासिल कर लेते हैं तो हम भाग्यशाली होंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।